इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात में तूफान बिपरजॉय आज तट से टकराने वाला है। इसके पहले पल पल की खबरें हम आपको दे रहे हैं और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि तूफान से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो गुड न्यूज है, तूफान बिपरजॉय अब कुछ कमजोर पड़ गया है। हालांकि आज शाम ये कच्छ के पास तट से टकराएगा, लेकिन इसकी रफ्तार जो है वो कुछ कम होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है ये भूकंप आ रहा है। कच्छ से जखाऊ बंदरगाह पर होगा लैंडफॉल। तो गुड न्यूज ये है कि तूफान बिपरजॉय अब कुछ कमजोर पड़ गया है। हालांकि आज शाम ये कच्छ के पास तट से टकराएगा, लेकिन इसकी रफ्तार जो है वो कुछ कम होगी। जब ये कराची और मांडवी के बीच जखाऊ के आसपास तट को पार करेगा, तब इसका विंड स्पीड 115 to 125 किलोमीटर पर आवर और गस्टिनेस में 140 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। ये विंड स्पीड एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड स्पीड है। जैसे हम पहले से बोल रहे हैं, इसकी इम्पैक्ट में लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है, जैसे पेड़ गिरना, पेड़ का ब्रांचेस गिरना, इलेक्ट्रिक पोल्स और टेलीफोन पोल्स अपरूटिंग या बेंडिंग होना, स्मॉल हॉट्स, मॉड हाउस, कच्चा हाउस, एस्बेस्टस हाउस, टीन हाउस में लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। सी कंडीशन अभी बहुत डिस्टर्ब है। आज सी कंडीशन ऐसे ही डिस्टर्ब रहेगा, इसलिए कोई फिशिंग ऑपरेशन की शिपिंग ऑपरेशन कंप्लीटली सस्पेंडेड होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में। ऑफशोर ऑपरेशंस, पोर्ट एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ऑयल एक्सप्रेशंस सभी भी रेगुलेटेड होना चाहिए। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी गीतिका ने अभी आपको दी। जो तूफान है उसकी रफ्तार कुछ हद तक कम हो गई है। हालांकि कच्छ के एक इलाके से जरूर ये तूफान टकराएगा, तो ऐसे में सावधान रहने की जरूरत जरूर है। एक बार मैप को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, तूफान जो कि साइक्लोन था और बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा था, वो अब यहां पर ये जो लाइव मैप है उसमें इतनी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, इसका असर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि तूफान इस तरीके से ऊपर जा रहा है और ये रहा अहमदाबाद और गुजरात का ये एरिया, यहां पर इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। तो जो चक्रवाती तूफान है बिपरजॉय, उसका काउंटडाउन लगातार जारी है। आज शाम कच्छ के तट से ये तूफान टकराएगा और अनुमान ये है कि तट से टकराते समय तूफान की स्पीड करीब 115 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। अभी बिपरजॉय गुजरात के तट से करीब 180 किलोमीटर दूर है। सेना, एनडीआरएफ समेत राहत बचाव दलों ने मोर्चा संभाल लिया है और अब तक हजारों लोगों को तटीय इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। कोस्ट गार्ड के जवान लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। करीब 442 गांव में तूफान से तबाही का खतरा मंडरा रहा है। सभी गांव को अलर्ट मोड पर रखा गया है। समुद्र तटों को खाली करा दिया गया है। अब ये जो 8 तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये इस तूफान से जुड़ी हुई हैं और सूरत हाल इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। भारी बारिश कई इलाकों में हो रही है, लहरों में उफान नजर आ रहा है। मांडवी का इलाका, जहां से ड्रोन से तस्वीरें ली गई हैं, उसके बाद आप देखेंगे जूनागढ़ में भी कुछ इसी तरीके की और लगभग ऐसी ही तस्वीरें हर एक जगह से नजर आ रही हैं। और हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ पारस डामा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे तस्वीरें दिखाएंगे। पारस, लगातार 3 दिन से आप हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिखाएं अभी क्या स्थिति है वहां पर। जी बिल्कुल, मुंबई में हालात जो है अभी काबू में है, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा भी ये कह दिया गया है कि मुंबई पे जो अलर्ट था वो अब नहीं है। मुंबई में कोई वार्निंग नहीं दी गई है, क्योंकि 2 दिन पहले जो साइक्लोन बिपरजॉय था वो मुंबई महाराष्ट्र से पास होकर गुजरात की ओर मुड़ गया था। इनफैक्ट थोड़ा बहुत मुंबई में दिखेगा, महाराष्ट्र में दिख सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से साइक्लोन की ताकत है, उसकी तीव्रता है, जितना सीवियर कैटेगरी में जो साइक्लोन है, तो इम्पैक्ट थोड़ा बहुत दिख सकता है। मगर जो मेजर वार्निंग्स हैं वो अब मुंबई के लोगों के लिए नहीं है। मुंबई में बिल्कुल भी साइक्लोन की वार्निंग अब नहीं है। हाई टाइड का समय है, इसके लिए आपको समुद्रों में थोड़ी सी लहरें दिख रही होगी। ये अमूमन जब मानसून होता है मुंबई में, तब इतनी ऊंची लहरें उठना लाजमी होता है। मुंबई में ऐसी लहरें उठती हैं जब मानसून होता है, मगर थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है हम 2-3 दिन से देख रहे थे। मुंबई के अलग अलग इलाकों में जो है वो तैयारी भी की गई है। अभी भी जो मुंबई पुलिस है, कोस्ट गार्ड्स हैं, नेवी है, एनडीआरएफ की टीम है,
प्लस जितने भी लाइफ गार्ड हैं उनकी सारी टीमों को जो है चौपाटी पे तैनात रखा गया है। चौपाटियों को बंद रखा गया है मुंबई में, क्योंकि कोई हादसा ना हो। इनफैक्ट जो है आज 4 बजे का टाइम दिया गया है जब कच्छ के जखौ इलाके में साइक्लोन बिपरजॉय का इम्पैक्ट होगा, और इम्पैक्ट से पहले जो है मुंबई महाराष्ट्र में भी कोई कोताही नहीं बरतना चाहते हैं सरकारें हैं या फिर प्रशासन हम कहें तो। हालात मुंबई में जो है अभी सामान्य है, कोई ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है कि हालात बेकाबू हो रहे हैं। लहरें आप देख रही हैं क्योंकि हाई टाइड का समय है और अक्सर मानसून के समय पे हाई टाइड में इतनी लहरें उठती हैं 4.5 या 5 के आसपास मीटर के आसपास जो है वो लहरें आपको अभी दिख रही हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि मुंबई में हाई टाइड है अभी, और मौसम विभाग की अगर हम बात माने तो मुंबई और महाराष्ट्र के लिए हालात जो है अभी बारिश जब महाराष्ट्र से होकर साइक्लोन आगे की तरफ बढ़ा तो ऐसे में क्या बारिश की स्थिति या तेज हवाओं की स्थिति वहां पर बनी थी? क्योंकि आज कच्छ से भी टकराने वाला है, तो क्या हवा और बारिश आपको इस तरीके से नजर आ रही है मुंबई में? कुछ असर वहां पर? अभी धूप खिली हुई है। ऐसा ही माहौल जो है वो पिछले 3 दिन से है। मुंबई में धूप है, बारिश थोड़े सेकंड्स के लिए आती है और फिर चली जाती है, बट पिछले 2-3 दिन से हवा का दबाव काफी था, काफी हवाएं थी, काफी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, जिसका कारण मैंने आपको बताया कि हाई टाइड के समय जो है इतनी लहरें उठती हैं और थोड़ा बहुत जो है बिपरजॉय का इम्पैक्ट जो है मुंबई में और महाराष्ट्र में पड़ा हुआ था। क्योंकि भले साइक्लोन 500, 550, 600 किलोमीटर दूर से गया था मुंबई के, बट जिस तरीके से उसका इम्पैक्ट है, जिस तरीके से उसकी ताकत है, तीव्रता है, वो मुंबई महाराष्ट्र में हमको दिखी। मगर अब जो है हालात जो है वो सामान्य होते जा रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा भी ये कह दिया गया है कि मुंबई में और महाराष्ट्र में इतना ज्यादा खतरा अब नहीं है बिपरजॉय का, मगर जब इम्पैक्ट होगा जखौ में इसका, उस समय थोड़ा बहुत जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में इम्पैक्ट हम देख पाएंगे। मगर मेजर वार्निंग्स जो है वो मौसम विभाग द्वारा अब खारिज कर दी गई है कि कोई भी ऐसी वार्निंग मुंबई महाराष्ट्र के लिए नहीं है। जी पारस, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए। और अब आपको दे देते हैं तूफान बिपरजॉय का अपडेट। तो तूफान बिपरजॉय से बचाव राहत की क्या तैयारियां सेना और सुरक्षा बलों ने कर रखी है, इसके बारे में बता रहे हैं रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बिपरजॉय को लेकर अपडेट सामने आया। आज सुबह कुछ कमजोर ये तूफान पड़ा है, हालांकि ये बात समझने वाली होगी, तूफान कमजोर जरूर पड़ा है लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। तूफान की तीव्रता में कमी के आसार जताए जा रहे हैं। लैंडफॉल के बाद और भी ज्यादा ये तूफान कमजोर होगा। सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका बताया जा रहा है। इसके अलावा कच्छ, द्वारिका, जामनगर में भी भारी वर्षा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा पोरबंदर, राजकोट, मोरबी, जूनागढ़, ये तमाम वो इलाके हैं जो इससे प्रभावित रह सकते हैं। आने वाले 2 दिनों में भीषण बारिश होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। 27 से अधिक रिलीफ कॉलम्स पूरे गुजरात में जैसे भुज, जामनगर, गांधीधाम, धरंगरा के साथ साथ नलिया, द्वारका और मांडवी जैसे फॉरवर्ड लोकेशंस पर भी तैनात कर दिया है। इन जगहों पर इंजीनियर्स और मेडिकल टीम्स भी तैयार रखे गए हैं। आर्मी ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ के साथ संयुक्त रूप से राहत कार्यों की योजना बनाई है। इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने गुजरात के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में भी भाग लिया है और इस आपदा के समय पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। इंडियन नेवी ने बचाव कार्य के लिए ओखा, पोरबंदर और वलसुरा, जामनगर में डाइवर्स और अच्छे तैराकों की 10 से 15 टीमों को पोजीशन किया है, जिसमें प्रत्येक टीम में 5 लोग होते हैं। आवश्यकता के अनुसार और टीमों को भी डिप्लॉय किया जा सकता है। 4 जेमिनी श्रेणी के इन्फ्लेटेड बोट्स को ओखा और पोरबंदर में तैयार रखा गया है, जिसमें प्रत्येक बोट की कैपेसिटी 10 से 12 लोगों की होती है। इसके अलावा प्रभावित लोगों को खाना और सहायता सामग्री देने के लिए ओखा, पोरबंदर और वलसुरा में कम्युनिटी किचन्स और चिकित्सा टीमें भी स्थापित की गई हैं। भारतीय वायुसेना ने बड़ौदा में एक AN-32 विमान, अहमदाबाद में चेतक हेलीकॉप्टर और एक C-130 ट्रांसपोर्ट विमान दिल्ली में तैयार रखा है। इसके अलावा जामनगर, भुज और नलिया में गरुड़ कमांडोज भी तैयार हैं। गुजरात के सभी कोस्ट गार्ड स्टेशंस को बचाव अभियान और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता के लिए तैयार कर दिया गया है। कोस्ट गार्ड ने बचाव कार्य के लिए 15 जहाजों और 7 विमानों को तैनात किया है। कोस्ट गार्ड स्टेशंस में 29 जेमिनी बोट्स, 50 OBMs और 1000 से अधिक लाइफ जैकेट्स और 200 लाइफ बॉयज तैयार रखे हैं। कोस्ट गार्ड की मरीन पोल्यूशन रिस्पांस टीम भी संभावित स्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। गुजरात में इंडियन कोस्ट गार्ड यूनिट्स तटीय क्षेत्रों में जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लोकल पॉपुलेशन, स्टेक होल्डर्स, फिशरमैन, ऑयल हैंडलिंग एजेंसीज के साथ लगातार बातचीत कर रही है।
मौसम और साइक्लोन से बचाव की सलाह भी दी जा रही है।